किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक इकाई की स्थापना महज एक उद्योग की स्थापना नहीं होती, बल्कि उस क्षेत्र के लोगों के सपनों को साकार करने की उम्मीद होती है। सरकार को टैक्स मिलता है और उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वही औद्योगिक इकाई ना तो लोगों के रोजगार दे पा रही है और ना ही विकास में सहयोग कर रही है, और ऊपर से मौत परोसने लग जाए तो आप क्या कहेंगे। जी हां, ऐसा ही मामला सामने आया चित्तौड़गढ़ जिले से। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा सावा क्षेत्र में स्थित आदित्य बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का प्रबंधन कमाई की आपाधापी में प्लांट में श्रमिकों की सुरक्षा करना ही भूल गया। आदित्य बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में अब तक कई मौतें हो चुकी हैं। ज्यादातर मौतें सीमेंट प्लांट में सुरक्षा इंतजामों में कमी के चलते हुई हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन प्लांट में हुई मौत पर 30 लाख, 35 लाख तो कभी 1 करोड़ रुपए देकर सुरक्षा इंतजामों की खामियों से हुई मौत पर पर्दा डाल देता है। लेकिन इस बार अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में 28 साल के युवा इंजीनियर निखिल सनाढ्य की मौत हुई है। निखिल सनाढ्य ड्राई फ्लैश प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे थे। इसी दौरान प्लांट में ऊंचाई से गिरकर निखिल सनाढ्य की मौत हो गई। प्लांट प्रबंधन आनंद फानन में निखिल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन चिकित्सकों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया। शंभूपुरा थाना पुलिस ने भी अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से जुड़े अधिकारियों के बताए अनुसार ही निखिल के भाई से एक रिपोर्ट लेकर शव का पोस्टमार्टम करवा दिया, लेकिन मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। आदित्य सीमेंट फैक्ट्री में इंजीनियर है निखिल जी, वो ऊपर से साइड से ऊपर से गिरने से उनको हॉस्पिटल लाए, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो उनके छोटे भाई प्रफुल्ल कुमार जी ने एक रिपोर्ट दी कि आज मेरे भाई जो जनरलशिप ड्यूटी में इंजीनियरिंग थे, काम कर रहे थे, के दौरान ऊपर से गिरने से हॉस्पिटल में दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। गिरने से बताया है, और जो भी होगी जांच से जो पाया जाएगा उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। इस हादसे के बाद इंजीनियर निखिल सनाढ्य के पिता दिनेश कुमार सनाढ्य का रो रो कर बुरा हाल है। निखिल की शादी को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। पत्नी 7 माह की गर्भवती है। निखिल ने 8 माह पहले ही उड़ीसा से आकर यहां अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में ज्वाइन किया था। छोटा भाई प्रफुल्ल कुमार सनाढ्य पिता को ढांढस बंधा रहा है, लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन का दिल नहीं पसीज रहा है। फर्स्ट इंडिया ने हादसे के कारणों को लेकर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन से बात करनी चाहिए, लेकिन हर बार की तरह अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं था। साफ जाहिर होता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन अपनी गलती पर बोले भी तो क्या, लेकिन मृतक इंजीनियर के पिता दिनेश कुमार सनाढ्य का आरोप है कि बेटे की हत्या हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्लांट प्रबंधन मेरे पुत्र को टॉर्चर कर रहा था, छुट्टियां नहीं दे रहा था। बेटे की बहू मोनू डिलीवरी के लिए पीहर गई हुई है। वो इतना परेशान था कि क्या करूं बाबा, मैं उलझ गई। इधर उसकी सर्विस नहीं थी, वहाँ सीमेंट प्लांट में वापस जाने की कोशिश कर रहा था कि बाबा मैं अगर दूर है कोई बात नहीं, छुट्टी मांगता था, छुट्टी देते नहीं थे। ये इतना इसको परेशान किया, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे को फोन पे बात करता, रोता था। 2 महीने बाद इसके बच्चा हो। निवेदन है कि ऐसे दुष्टों के साथ में अत्याचार हूँ, इन दुष्टों को सजा मिलनी चाहिए। इसी मजदूर के साथ में ऐसा धोखा नहीं हो गया। आदित्य बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन बार बार सभी जगह एक ही बात कर रहा है। चक्कर आने से इंजीनियर निखिल सनाढ्य 10 फीट की ऊंचाई से गिर गया था, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा का कहना था कि जितनी इंजरी है उतनी इंजरी कम ऊंचाई से गिरने के बाद नहीं हो सकती है। हाथों की कलाई में फ्रैक्चर हो जाए, जांग में फ्रैक्चर हो जाए, चेस्ट पूरी तरह ब्लास्ट हो जाए, ऐसे में गिरने की दूरी तो ज्यादा रही होगी। पोस्टमार्टम करने के बाद में कि उसका अत्यधिक रक्तस्राव के कारण में डेथ हुई है।
जिसमें उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, दोनों हाथों में, राइट जांघ के अंदर है। उसके अलावा उसको क्या चेस्ट में इंजरी है, बेसिकली चेस्ट इंजरी की वजह से और ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो गई उसकी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, प्लांट में ऊंचाई 1 फीट हो या फिर 10 फीट, आखिर सेफ्टी बेल्ट क्यों नहीं बांधी गई? सवाल नंबर 2, इससे पहले प्लांट में जितने कर्मचारियों की मौत हुई है उनकी सुरक्षा में भी खामी होना ही सामने क्यों आया था? सवाल नंबर 3, आखिर किसी के घर का चिराग बुझता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन को फर्क क्यों नहीं पड़ता? सवाल नंबर 4, क्या अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन मौत का सौदागर बनता जा रहा है? सवाल नंबर 5, अब तक प्लांट में हुई मौतों के बाद क्यों नहीं जांच हुई? जांच हुई तो आखिर प्रबंधन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समय रहते आदित्य बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन पर कार्रवाई हो जाती तो युवा इंजीनियर की जान नहीं जाती। इतना सब कुछ हुआ है तो आदित्य सीमेंट प्रबंधन की लापरवाही के चलते हुआ है। अगर सुरक्षा इंतजामों पर ध्यान दिया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं सुरक्षा इंतजामों के चलते हुई हैं। लेकिन आदित्य सीमेंट प्रबंधन ने आखिर सुरक्षा इंतजामों पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, यह भी देखने वाली बात है। और उसका बड़ा कारण यह है कि जब कोई मौत होती है तो मुआवजा देकर के पूरे मामले को सलटा दिया जाता है। और यही कारण है कि कभी भी सुरक्षा इंतजामों को मजबूत नहीं किया गया है। और बड़ी बात यह है कि अगर सुरक्षा इंतजामों के चलते कोई मौत होती है, उस पर गंभीर कार्रवाई हो जाती तो आज शायद फिर से निखिल की जान नहीं जाती। अब देखने वाली बात यही है कि ये पूरी खबर देखने के बाद जिम्मेदार और हुक्मरान किस प्रकार का निर्णय लेते हैं कि भविष्य में आदित्य सीमेंट प्रबंधन की लापरवाही से प्लांट में फिर किसी की जान नहीं जाए, इस प्रकार के पुख्ता इंतजाम हो सके। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।